सर जी फिजिक्स फिजिक्स 12th की बहुत तगड़ी आती है सर। फिजिक्स 11th की बहुत तगड़ी आती है। बहुत सारे बच्चे 11th की फिजिक्स में फेल होते हैं। 12th की फिजिक्स इतनी हार्ड आती है कि बच्चों का पसीना निकल जाता है। तो सर इस बार फिजिक्स हम कैसे पढ़े, क्योंकि फिजिक्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे पिछले साल मुझसे पढ़े उनको पता है कि मेरे कराए हुए 99% क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे वीडियो से आए थे, और वो वीडियोस यूट्यूब पर भी है और मैंने प्रूफ भी डाला था। सो इस बार और गजब तैयारी आपको करवाएंगे, गजब स्ट्रेटजी बताएंगे, अपग्रेड करेंगे खुद को भी और आपको भी। तो सर क्या बताने वाले हो फिजिक्स के लिए? फिजिक्स सच में बहुत खतरनाक मुझे लगती है, फिजिक्स से डर लगता है। तो भाई साहब कुछ मैं आपको कुल मिला के 3 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर इन 3 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो, फिजिक्स में आप 100 में से 100 भी लेके आओगे। लेकिन इन 3 पॉइंट्स को स्टार्टिंग से मानना है, आज से ही मानना है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो भाई किसी की सुनी और छोड़ दी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेहनत करने के लिए ही कहूंगा। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वो 3 बातें जो आपको फिजिक्स में स्टार बनाएंगे। सो दोस्तों जो पहला नियम है, ध्यान दीजिए। पहला नियम कि जब आप फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप 11th या 12th के बच्चे हो, जब आप फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नियम है डोंट, बता रहा हूं, डोंट स्टडी फ्रॉम पीपीटी। अब ये सी अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सर इतना बड़ी बात बोल रहे हो, पीपीटी से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम, देखिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तब तो आप पीपीटी से खूब पढ़िए। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी और टीचर से पढ़ो, तो भाई साहब प्लीज पीपीटी से नहीं पढ़ेंगे। क्यों पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये रिसर्च पेपर है, आप चाहो तो पढ़ लेना विकिपीडिया पे। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जब हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं और उसको हम खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से लिखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में तुरंत घुस जाता है और उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि फिजिक्स में बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे। देखिए फिजिक्स में बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। फिजिक्स एक काफी ज्यादा डीप एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल होता है, डीप एंड कॉन्सेप्चुअल। देखिए आप फिजिक्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे कुछ भी हो। आप फिजिक्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो या आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। जब हम पीपीटी से पढ़ते हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं, खुद के नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं आती। और आपको भी पता है जब चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से नहीं आएगी तो हमसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमें याद कैसे आएगा? जब आप लिख लिख के पढ़ते हो तो सब कॉन्शियस मेमोरी में, जब भी आप जो चीज लिखोगे वो आपके सब कॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो प्लीज अगर आप ये गलती कर रहे हो, आप किसी भी पीपीटी से पढ़ रहे हो और सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हो, सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हो, तो भैया आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो पहला मिस्टेक कि कभी भी पीपीटी के चक्कर में ना पढ़े और हमेशा सेल्फ नोट्स ही बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए। अगर आप सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हो और पीपीटी के भरोसे हो तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, जो आपको बहुत ईमानदारी से समझना है, कि जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं, जब अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हार्ड क्वेश्चंस, बहुत हार्ड क्वेश्चंस को ट्राई ना करें। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर ना, जैसे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है तो उसमें चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी चैप्टर को करो तो आप कम से कम उन क्वेश्चंस को करो जो लगता है कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपके टीचर या फिर मैं अपने ऑनलाइन बैचेस में वैसे ही कराता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं उसको प्रैक्टिस करो। लेकिन आप बहुत डिफिकल्ट या ऐसा क्वेश्चन ट्राई मत करो जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आप जो पढ़ रहे हो उसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई करने चले जाओगे, मान लो आप चैप्टर 1 अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस या फिर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो, और आपने क्या किया कि आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने का ट्राई करोगे, तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपसे वो क्वेश्चन ठीक से होगा नहीं। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तीसरा आपके मन में डर बैठेगा, और एक बार आपके मन में डर बैठना स्टार्ट हो गया तो कभी भी फिजिक्स आपको समझ में क्या आपको आएगी ही नहीं। तो प्लीज हमेशा ट्राई करें कि जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मतलब कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े तो रिलेवेंट क्वेश्चन को करने का ट्राई करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। रिलेवेंट क्वेश्चन, अब रिलेवेंट क्वेश्चन हम कहां से ढूंढेंगे सर? तो ये तो यही हो सकता है जब आप किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कैसे भी, या खुद आप में इतनी बुद्धि है कि आप समझ पा रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, और कैसे कर सकते हो लास्ट में बताऊंगा, वेट करो। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि डोंट गो फॉर द हार्डर क्वेश्चन, अपने आप को बुद्धू मत बनाओ, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही टिके रहो। अब थर्ड जो पॉइंट मेरा रहेगा, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा, अगर आप सच में चाहते हो कि फिजिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ, समझना ध्यान से, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ तो एक काम करना है। क्या काम करना है? क्वेश्चन को हमेशा 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स आपको रीड करना है। 2 टाइम्स रीड करने के बाद आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, सेल्फ अटेम्प्ट। और जब आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप उसकी सॉल्यूशन को देखो और सॉल्यूशन पे एनालाइज करो, एनालाइज कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है, यानी फ्यूचर में, भविष्य में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा। और जो भी आपने एनालाइज किया, एनालाइज का मतलब है सॉल्यूशन को देखो कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्यूशन होता है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है। और जिस क्वेश्चन पर आप अटक गए थे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था, जो आपने एनालाइज किया है, उसकी एक हैंडबुक बनाओ। हैंडबुक, हैंडबुक का मतलब एक नोटबुक ले लो, नोटबुक, नोटबुक लिख लो। अब उस नोटबुक में इस जो आपने सीखा, इस क्वेश्चन से जो आपने सीखा उसको लिख दो कि क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, इस चीज को लिख लो। और जब भी
जब भी आपको टाइम मिले, इन सभी चीज, इस जो नोटबुक आपकी बन जाएगी, अच्छी खासी बन जाएगी साल के एंड तक, ये नोटबुक ही आपका ब्रह्मास्त्र बनेगा। क्योंकि इस नोटबुक में वो कॉन्सेप्ट्स है जहां पर आप अटक गए थे, जहां पर आपको दिक्कत हुई थी। तो अगर आप 3 तरीके को मानते हो तो फिजिक्स में आप बन जाओगे बाप, और आपके आगे कोई टिक भी नहीं पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि भैया फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाए, तो बिलीव में मेरी बातों को मानो। पहला, खुद लिख लिख के पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया। पहला, आपको खुद लिख लिख के पढ़ना है, पीपीटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, किसी के पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही करना है, खुद से उड़ना नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसके क्वेश्चन कर दूंगा, इस बंदे से ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर दोस्तों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त 2 बार कम से कम रीड करना है, ताकि जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो वो भी आपको हल्का हल्का याद हो जाए सबकॉन्शियस मेमोरी में। ताकि जब ऐसा क्वेश्चन कभी भविष्य में आएगा तो आपको पता होगा कि हाँ भाई, ऐसा मैं पहले ही कर चुका हूं। और जिन जिन क्वेश्चन में आप कभी भी फंसते हो, उस क्वेश्चन की हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए कि भैया ऐसे क्वेश्चन में मैं फंसा था, वो इसका आंसर ऐसे करना है। और आपको बहुत सारी बातें पता ही है कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, फॉर्मुला शीट बनाना चाहिए, ये सब बात की बातें हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेड वे में आपको पढ़ाए, कोई गाइडेंस से पढ़ाए, अगर आप 11th के बच्चे हो तो 11th के बच्चों के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है, और 12th के बच्चों के लिए हमारा स्पार्क बैच एंड प्रतिज्ञा बैच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, एक बार हमसे पढ़ के ट्राई करो, बहुत मजा आएगा, आपके भले के लिए बहुत जान लगा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत दिल से मेहनत चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो, गाइडेंस को फॉलो करना है और मेरे साथ बने रहोगे तो बन जाओगे। ठीक है, फील द डिफरेंस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। और चाहे तो आप यूट्यूब पर फ्री में हमारे पुराने वीडियो से पढ़ सकते हो, जो कि बहुत गजब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।